सुबह भी वो क्या नाम है कट्टा वट्टा लेकर आए थे कि निकालो कहाँ है भैया भैया। उन्होंने मतलब मेरे जियाजी जो उन्होंने बीच बचाव कर दिया था आकर, तो फिर उनको भी धमकी दे रहे हैं हमारे घर आकर कि मारेंगे निकालो। आप बता रही थी अभी कि घर से हम निकलते हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग उस दौरान? वो ही कमेंटबाजी करते हैं गंदी संदी। और क्या नाम है क्या कहते हैं? कहीं भी जाएं तो यूँ करके कहाँ जा रही हो ये वो हाथ वाथ मार के चले जाएंगे रास्ते में भी ऐसे ही। तुमने कभी मम्मी से नहीं बताया इसे? बताया है काफ़ी बार, और वो फिर झगड़ा ही करते क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा है ना। कुछ भी बात ना थी, हम तो शादी में अच्छे उससे गए थे फैमिली से, लेकिन इन्होंने ना लड़की के साथ में छेड़छाड़ करी, हाथ खींचा पकड़ के, इसका हाथ भी तोड़ दिया। और इतने में ही इसके जीजा जी आ गए, उन पे भी हमला कर दिया, मारपीट करी है, बहुत चोट लगी है उनके। अब मेरे लड़कों को दोनों को घर आने न दे रहे हैं। 4 दिन हो गए, आज 4 दिन से मेरे लड़के बाहर हैं। सरकार भले ही कितने ही दावे भर ले बेटियों की सुरक्षा को लेकर, मगर बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। एक बेटी को मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया, उसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। माँ जी रोइए मत, आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप रोना बंद करें पहले तो। बेटा आप बताओ क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि कहाँ के हो आप रहने? हम सिकंदराबाद। क्या हुआ? सर हम शादी में गए थे, तो वहाँ पर मतलब ऐसे हमारे मतलब भैया की शादी थी, उन्होंने स्टेज पे बुला रहे थे कि आ जाओ बहन आप भी डांस कर लो। तो उन्होंने मतलब बुलाया, तो मतलब एक लड़का था विष्णु नाम का, तो वो आया, फिर वो यूँ कहने लगा कि यहाँ पर कोई डांस नहीं करेगा, तो फिर छेड़छाड़ करने लग गया और हाथ वाथ मतलब कुर्सी। तो ये छेड़छाड़ पहली बार थी या पहले भी कभी? पहले भी कर चुके हैं कई बार, और आज सुबह भी वो क्या नाम है कट्टा वट्टा लेकर आए थे कि निकालो कहाँ है भैया भैया। उन्होंने मतलब मेरे जियाजी जो उन्होंने बीच बचाव कर दिया था आकर, तो फिर उनको भी धमकी दे रहे हैं हमारे घर आकर कि मारेंगे निकालो, ऐसे ऐसे बोलकर हमें बार बार परेशान कर रहे हैं वो। अब आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ शिकायत दर्ज कराई है अब, पर कोई सुबह भी कराई थी और कोई नहीं आया अब भी। कब हुआ था झगड़ा? वो 15 तारीख को। ये जो झगड़ा हुआ है किसी पुरानी रंजिश को लेकर इन लोगों ने ऐसा किया या क्या है? पहले कभी कुछ ऐसी वो कोई बात ना थी, और हमारी तो कुछ भी बात ना थी, हम तो शादी में अच्छे उससे गए थे फैमिली से, लेकिन इन्होंने ना लड़की के साथ में छेड़छाड़ करी, हाथ खींचा पकड़ के, इसका हाथ भी तोड़ दिया। और इतने में ही इसके जीजा जी आ गए, उन पे भी हमला कर दिया, मारपीट करी है, बहुत चोट लगी है उनके। और अब मेरे लड़कों को दोनों को घर आने न दे रहे हैं। 4 दिन हो गए, आज 4 दिन से मेरे लड़के बाहर हैं। थाना कौन सा लगता है आपका? सिकंदराबाद। अच्छा ये बताओ, जब आप बता रही थी अभी कि घर से हम निकलते हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग उस दौरान? वो ही कमेंटबाजी करते हैं गंदी संदी। और क्या नाम है क्या कहते हैं? कहीं भी जाएं तो यूँ करके कहाँ जा रही हो ये वो हाथ वाथ मार के चले जाएंगे रास्ते में भी ऐसे ही। तुमने कभी मम्मी से नहीं बताया इसे? बताया है काफ़ी बार, और वो फिर झगड़ा ही करते क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा है ना, इसी वजह से। और हम चुप हो जाते हैं, फिर हम कुछ बोल नहीं पाते। समाज का यानी जो बेटियां हैं वो कभी कभी इस बात को लेकर कि झगड़ा फसाद ज़्यादा ना फैले, हमारे माँ के साथ में भाई के साथ में मारपीट ना हो, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है वो काफ़ी दबंग है। तो क्या मतलब पहले आप लोगों ने उनके घर जाके शिकायत नहीं की भैया ऐसे क्यों करते? उनके परिवार वाले तो और मारने को चढ़ गए थे, और सुबह सुबह भी कट्टा लेके सुबह 6 बजे से घूम रहा था गली में। नेपाल नाम का उसका वो भैया, वो घूम रहा ने कट्टा लेके, तो हमने 100 नंबर वाली पुलिस भी बुलाई थी सुबह, लेकिन उनके हाथ ना पाया, देख लिया था पुलिस वालों ने, भाग गया निकल कर उनसे। आप भी थी जब झगड़ा हुआ था? हाँ क्या जी हुआ मैं था? थी। मैं सचिन की बहन हूँ। अच्छा। तो मैं अपने इस भाई को देख के एकदम घबरा गई थी, मैं बचाने को भागी, तो मेरे भी पिन मारी थी हाथों में। तो मैं जैसे भागी थी ना, उसने नेपाल की वाइफ ने मुझे भी पकड़ लिया, सारी लेडीज़ों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे नहीं जाने दिया। मेरे भाई को अकेला देख के सारे हावी हो गए थे। मारा उनको? मारा, पैर में काफ़ी चोट आई है, सर में आई है, चाबी मारी थी सर में। क्या कहेंगी अब, जैसे एसएसपी साहब के पास अब आप आए हैं, हाँ, तो कुछ उम्मीद है आपको? अब देखो क्या होता है। हम परसों भी एप्लीकेशन दे के गए, तो अभी कोई एक्शन नहीं हुआ, और आज भी एप्लीकेशन दी परसों तो थाने में गए होगे ना? नहीं, यहाँ पे भी दी थी, विलेन शहर भी। अच्छा, अब क्या कहा है कप्तान साहब ने? अब देखो क्या होता, अब पता चले हमें घर जाने के बाद। उन्होंने कहा आपसे? हाँ, उन्होंने बोला कि हम ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल होगी कार्रवाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और कार्रवाई ना हो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हमें बताइएगा भी ज़रूर। तो फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इन महिलाओं के साथ में मारपीट होती रही पहले से, जैसे इन्होंने बताया कि छेड़खानी होती रही है, अब उन्होंने मौका देखकर एक बहाने को लेकर
स्टेज पर जिस तरह से डांस चल रहा था वहाँ इस लड़की के साथ में इस तरह से मारपीट की गई कि इसकी जो बाजू है वो टूट चुकी है। टूट गई है, फ्रैक्चर क्या हुआ है? फ्रैक्चर आया फ्रैक्चर आ गया है। फ्रैक्चर आया मेडिकल हो गया आपका? हो गया सर। कार्रवाई ज़रूर होगी आपकी, बिल्कुल माँ जी आप बेफिक्र रहें और परेशान ना हो बिल्कुल भी आप, ठीक है। तो महिलाओं की ये सुरक्षा है। अगर सरकार दावे भरती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सुरक्षा इस तरह से हो रही है। अगर अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है कि उनके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएं और फिर से ज़्यादा मारपीट कर सकते हैं और ये विवाद और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।